नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रणी। साथों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थापर नगर से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा एक मकान खरीदा गया था, दुगनी कीमत देकर मकान खरीदा गया था, लेकिन अब लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा उस व्यक्ति का विरोध किया जा रहा है, जिसकी वजह से वह परिवार जो है रोड पर आ चुका है। इस पूरे प्रकरण की विस्तार में बात किया जाए तो आपको बता दें कि मेरठ के थापर नगर में नरेश कालरा के द्वारा अपना मकान बेचा जा रहा था, जिसकी कीमत कई लोगों के द्वारा लगाया गया, लेकिन जिस तरीके से कीमत नरेश कालरा के द्वारा बताया जा रहा था, वहां तक कोई नहीं पहुंच रहा था। ऐसे में आपको बता दें कि मैक्सिमम 65 लाख तक का ही कीमत लगा था, जिसके बाद मोहम्मद सईद अहमद के द्वारा खरीदने का प्रस्ताव दिया गया और उन्होंने जब इसको खरीदना चाहा तो वहां पर मौजूद तमाम हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि हमारे मोहल्ले में कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं रह सकता है। ऐसे में विवाद ज्यादा बढ़ा। ऐसे में यह विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो स्थानीय विधायक के पास तक इस विवाद को उठाया गया और विधायक के द्वारा बताया गया कि इस प्रॉपर्टी को कोई हिंदू व्यक्ति खरीदना चाहे तो खरीद सकता है और इसी बात को लेकर वहां पर समझौता होता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब लगभग 3 से 4 महीने तक उस मकान की, उस प्रॉपर्टी की चाबी जो है विधायक के पास ही रहती है और बताया जा रहा है कि उस 3-4 महीने के दौरान में एक भी हिंदू व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सामने नहीं आया। अंततः वह चाबी फिर से उस व्यक्ति के पास चली गई जिसका मकान था और सईद अहमद, जिसके द्वारा पहले ही अपना खरीदने का प्रस्ताव दिया गया था, उसके द्वारा डबल कीमत देकर और उसके द्वारा डबल कीमत देकर 1 करोड़ से भी अधिक रुपए देकर इस मकान को अपने नाम पर करा लिया गया। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा इस पूरे मकान का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे मोहल्ले में कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं रह सकता है। यहाँ पर कहीं न कहीं समझने वाली बातें है कि जब पहले मौका मिला तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ और जब खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो सामने वाले व्यक्ति ने डबल कीमत देकर उस मकान को खरीदा है। ऐसे में अब इस बात का विरोध क्यों हो रहा है कि हमारे मोहल्ले में मुस्लिम व्यक्ति नहीं रह सकता है। जब नरेश कालरा के द्वारा अपना मकान बेचा जा रहा था, उस दौरान 65 लाख रुपए तक का कीमत लगा था, तो उसके आगे बढ़कर किसी न किसी को खरीदना चाहिए था। जब विधायक के पास चाबी रखी हुई थी और विधायक के द्वारा भी कहा गया था कि कोई हिंदू व्यक्ति चाहे तो खरीद सकता है। 3 से 4 महीने तक वहां पर चाबी रखी गई, लेकिन किसी के द्वारा अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया गया, प्रस्ताव नहीं दिया गया कि हाँ, हम इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि जहां पर वह मकान है वहां पर बड़ा नाला है और नरेश कालरा का आरोप है कि यहाँ पर बारिश के समय में जल जमा हो जाता है, दुर्गंध आती है। इसकी वजह से हम इस मकान को बेचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई खरीदार नहीं मिल रहा था और जब सईद अहमद के द्वारा खरीदने का प्रयास किया गया और बाकायदा खरीद भी लिया गया, उस मकान को डबल कीमत देकर खरीद लिया गया, तो अब हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं अब कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकरण का विरोध भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से कहीं न कहीं हिंदूवादी संगठनों के द्वारा समाज में नफरत पैदा करने की स्थिति बन गई है। वह लोग नहीं चाहते हैं कि सब लोग एकजुट मिलकर रहें, एक साथ रहें। इस तरीके की चीजें जो है कई बार सामने आ चुकी हैं। जब हिंदू बाहुल मोहल्ले में कोई मुस्लिम व्यक्ति जमीन खरीदने जाता है, तो लगातार हिंदूवादी संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।